भारत पहुंच गया है एलपीजी से लदा एक जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था। शिवालिक नाम इस जहाज का गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदा हुआ है। कतर से हॉर्मुज होते हुए ये भारत आया शिवालिक जहाज और ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा भी है कि सिवाय इजराइल, अमेरिका और उनके दुश्मनों को छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला है। तो उम्मीद इस बात की बनी है कि भारत के जितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे भारत। और जो संकट फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है, सरकार भी मान रही है कि एलपीजी को लेकर जो संकट है वो हो सकता है उसके बाद से वो संकट सुधर जाए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की। ये तस्वीर है जहां पर एलपीजी से लदा हुआ ये शिप पहुंचा हुआ है, शिवालिक जिसका नाम है। और एक और शिप कल सुबह तक पहुंचने वाला है द्वारका पोर्ट पर, ये भी जानकारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एलपीजी को लेकर क्राइसिस की स्थिति, तेल संकट, चूंकि मिडिल ईस्ट में जंग और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये जो हालात है उन सब के बीच भारत पहुंच गया है एलपीजी से लदा एक जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था। शिवालिक नाम इस जहाज का गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदा हुआ है। कतर से हॉर्मुज होते हुए ये भारत आया शिवालिक जहाज और ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा भी है कि सिवाय इजराइल, अमेरिका और उनके दुश्मनों को छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला है। तो उम्मीद इस बात की बनी है कि भारत के जितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे भारत। और जो संकट फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है, सरकार भी मान रही है कि एलपीजी को लेकर जो संकट है वो हो सकता है उसके बाद से वो संकट सुधर जाए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की। ये तस्वीर है जहां पर एलपीजी से लदा हुआ ये शिप पहुंचा हुआ है, शिवालिक जिसका नाम है। और एक और शिप कल सुबह तक पहुंचने वाला है द्वारका पोर्ट पर, यह भी जानकारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एलपीजी को लेकर क्राइसिस की स्थिति, तेल संकट, चूंकि मिडिल ईस्ट में जंग और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये जो हालात है उन सब के बीच भारत पहुंच गया है एलपीजी से लदा एक जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था। शिवालिक नाम इस जहाज का गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदा हुआ है। कतर से हॉर्मुज होते हुए ये भारत आया शिवालिक जहाज और ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा भी है कि सिवाय इजराइल, अमेरिका और उनके दुश्मनों को छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला है। तो उम्मीद इस बात की बनी है कि भारत के जितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे भारत। और जो संकट फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है, सरकार भी मान रही है कि एलपीजी को लेकर जो संकट है वो हो सकता है उसके बाद से वो संकट सुधर जाए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की। ये तस्वीर है जहां पर एलपीजी से लदा हुआ ये शिप पहुंचा हुआ है, शिवालिक जिसका नाम है। और एक और शिप कल सुबह तक पहुंचने वाला है द्वारका पोर्ट पर, यह भी जानकारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एलपीजी को लेकर क्राइसिस की स्थिति, तेल संकट, चूंकि मिडिल ईस्ट में जंग और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये जो हालात है उन सब के बीच भारत पहुंच गया है एलपीजी से लदा एक जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था। शिवालिक नाम इस जहाज का गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदा हुआ है। कतर से हॉर्मुज होते हुए ये भारत आया शिवालिक जहाज और ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा भी है कि सिवाय इजराइल, अमेरिका और उनके दुश्मनों को छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला है। तो उम्मीद इस बात की बनी है कि भारत के जितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे भारत। और जो संकट फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है, सरकार भी मान रही है कि एलपीजी को लेकर जो संकट है वो हो सकता है उसके बाद से वो संकट सुधर जाए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की। ये तस्वीर है जहां पर एलपीजी से लदा हुआ ये शिप पहुंचा हुआ है, शिवालिक जिसका नाम है। और एक और शिप कल सुबह तक पहुंचने वाला है द्वारका पोर्ट पर, यह भी जानकारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एलपीजी को लेकर क्राइसिस की स्थिति, तेल संकट, चूंकि मिडिल ईस्ट में जंग और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये जो हालात है उन सब के बीच